नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका ज्ञान सेतु एकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्याकरण, जो 10th और 12th दोनों के लिए क्या आपका जरूरत है। वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे संख्या, जो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है संख्या। वर्ण हम लोग जान गए पूरा वर्ण, उच्चारण स्थान में जानेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, झंझनाहट के आधार पर और आपका वायु की मात्रा के आधार पर। हम लोग ये सब क्या किया, हम लोग वीडियो में हम लोग जान चुके। वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका वीडियो आपको 2 भाग में क्या किया गया है, वीडियो आपको बना के हम डाल दिए हुए हैं। आज हम लोग जानेंगे संख्या, क्या संख्या किसे कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। चलिए, तो हम लोग संख्या क्यों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे संख्या किसे कहते हैं। पहले क्या लिखेंगे, संख्या। संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे, देखिए, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान नाम आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान नाम आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग संज्ञा के हम लोग एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, हम लोग पहले हम लोग प्राणी के बारे में जानते हैं। प्राणी में एग्जाम्पल में क्या आएगा, प्राणी के नाम में जानेंगे हम लोग मोर, घोड़ा, अनिल, राम आदि। किसमें हो जाएगा आपका प्राणी में आपका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। अब हम जानेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आपका क्या आ जाएगा, तो वस्तुओं के नाम में आपका आ जाएगा अनार, रेडियो, क्या आ जाएगा, अनार, रेडियो, किताब आदि आपका आ जाता है। अब हम जानेंगे स्थान के नाम पे। किसके बारे में जानेंगे, स्थान के नाम। देखिए स्थान में आपका आ जाएगा पटना, नगर, मेरठ आदि आपका किसमें आ जाएगा, आपका स्थान के नाम में आपका आ जाएगा। हम लोग जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान नाम आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी में हम लोग जानेंगे मोर, घोड़ा, अनिल, राम। वस्तु में हम लोग जानेंगे, तो वस्तु में आपका हो जाएगा अनार, रेडियो, किताब। स्थान में हम लोग जान गए कि पटना, नगर, मेरठ, क्या हो गया आपका संज्ञा आपको हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के आपका होते हैं। इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम जानेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार संख्या 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पूछेगा आपसे कि पटना क्या है, अनार क्या है, रेडियो क्या है, तो क्या हो जाएगा, आपको संज्ञा आपका हो जाएगा। हम जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 5 प्रकार के आपका होता है। एक में हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक, क्या जानेंगे, व्यक्तिवाचक। 2 में जानेंगे हम लोग जातिवाचक,
दो में क्या जानेंगे हम लोग? जातिवाचक। तीन में जानेंगे हम लोग भाववाचक। चार में जानेंगे हम लोग समूहवाचक। चार में क्या जानेंगे हम लोग? समूहवाचक। पांच में जानेंगे हम लोग द्रव्यवाचक। कौन सा वाचक जानेंगे हम लोग? द्रव्यवाचक जानेंगे। पूछेगा आपसे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका 5 प्रकार का आपका होता है। एक में आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दो में हो जाएगा जातिवाचक, तीन में हो जाएगा भाववाचक, चार में हो जाएगा समूहवाचक और पांच में क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यवाचक आपका हो जाएगा। हम लोग एक एक करके क्या जानेंगे? हम लोग सभी का हम लोग परिभाषा हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। इसको क्या कीजिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग एक में जानेंगे व्यक्तिवाचक। क्या जानेंगे? एक में हम लोग व्यक्तिवाचक जानेंगे। सो क्या कीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन क्या कीजिएगा? इसको कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए तो नोट डाउन कर लिए होंगे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रुका कर। इस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। दोनों के लिए क्या आपका जरूरत आपका है। अब लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे एक में व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या जानेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं? जिस शब्द से जिस जिस शब्द जिस शब्द से किसी विशेष जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा वाचक कहते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल जान लेंगे। क्या है आपका डिफिनेशन? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा सुरेश, रमेश, अनिल। उसके बाद आ जाएगा स्थान में आपका आ जाएगा ताजमहल। उसके बाद आपका आ जाएगा कुतुब मीनार आदि आपका आता है। पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा सुरेश, रमेश, अनिल, ताजमहल, कुतुब मीनार आपका आदि आपका हो जाता है। चलिए तब हम जानेंगे 2 नंबर में। 2 नंबर आपका है जातिवाचक। कौन सा वाचक? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा में आपका हो जाएगा जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों
जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये कहने का अर्थ है जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध, सभी प्राणी रहेगा चाहे सभी पदार्थ का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा लड़का, जैसे में आपका हो जाएगा लड़का, लड़की, नदी, फूल, पुस्तक आदि। यानी कहने का अर्थ है कि सभी प्राणी का, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जैसे आपका लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, नदी हो जाएगा, फूल हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, उसे पहाड़ हो जाएगा, इत्यादि क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक में आपका आ जाता है। अब हम लोग जानेंगे इसमें डिफिनेशन आपका नहीं हटेगा, इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग जानेंगे अब हम लोग इसके बाद जानेंगे हम लोग भाववाचक। क्या जानेंगे इसके बाद? हम लोग भाववाचक हम लोग जानेंगे। इसको नोट डाउन क्या कीजिए? कर लीजिए। चलिए, तो नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। हम जानेंगे भाववाचक। कौन सा वाचक? भाववाचक। कौन सा वाचक जानेंगे हम लोग? भाववाचक। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ का गुण, क्या है आपका? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्थान, क्या है? जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ का गुण, भाव, स्थान या अवस्था का बोध होता है, उन्हें चाहे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा वाचक कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ का गुण, भाव, स्थान या अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाववाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जैसे में हम लोग जानेंगे, जैसे में आपका हो जाएगा, रुक जाइए एक सेकेंड, तो इंक डाल लेते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा बुराई, अच्छाई, ईमानदारी। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा बुराई, ईमानदारी, अच्छाई आदि। देखिए हम लोग कुछ भाववाचक क्या जानेंगे, हम लोग कुछ पहचानेंगे, कुछ हम लोग नियम जानेंगे। डाल दीजिएगा भाववाचक के पहचानने का नियम। कुछ ट्रिक हम जानेंगे कि भाववाचक के पहचानने का नियम। अंत में
ई रहे, क्या रहे, अंत में ई रहे। जैसे में आपका हो जाएगा बुराई, अच्छाई, क्या हो जाएगा, बुराई, अच्छाई, लड़ाई आदि रहेगा। तो क्या समझ लीजिएगा कि आपका भाववाचक आपका है, अंत में क्या रहे, आपका ई रहे। अब उसके बाद दो में आपका है, एक में ई हो गया, दो में अंत में क्या रहे, त्व रहे, क्या रहे, त्व रहे। जैसे में आपका हो जाएगा महत्व, क्या हो जाएगा, महत्व। उसके बाद आपका हो जाएगा गुरुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा लघुत्व, लघुत्व आदि। यानी कहने का अर्थ है कि अंत में क्या रहे, अंत में ई रहे या त्व रहे तो क्या समझ लीजिएगा, आपका भाववाचक आपका संज्ञा आपका है। तीन में जानेंगे हम लोग, पन रहे, क्या रहे, पन, ऐसे बचपन, बचपन। उसके बाद आपका हो जाएगा मोटापन, मोटापन। उसके बाद आपका हो जाएगा लड़कपन, लड़कपन आदि। ये सब रहेगा तो क्या समझ लीजिएगा कि आपका भाववाचक संख्या आपका है। उसके बाद चार में है आपका तार है, क्या रहे, तार है, तार है भी तो क्या समझ लीजिएगा कि आपका भाववाचक आपका संख्या आपका है। जैसे में आपका है मनुष्यता, मनुष्यता। उसके बाद आपका हो जाएगा पशुता, पशुता। उसके बाद आपका हो जाएगा जातीयता, क्या हो जाएगा, जातीयता आदि रहते क्या समझ लीजिएगा कि भाववाचक संख्या आपका है। उसके बाद लिखिएगा समूहवाचक, क्या लिखिएगा, तीन में था आपका, चार में आपका हो जाएगा समूहवाचक। कौन सा वाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। चार में क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संख्या आपका हो जाएगा कि समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं। बार बार इंक डालना पड़ रहा है। चार में क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा वाचक हो जाएगा, समूहवाचक। जिस, लिखिएगा जिस शब्द, जिस शब्द से समूह, जिस शब्द से समूह के वस्तुओं, समूह के वस्तुओं या समुदाय का बोध हो, बोध हो उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिस शब्द से समूह के वस्तुएं या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संख्या कहते हैं। कौन सा वाचक, समूहवाचक संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका एक समूह में क्या होता है, जैसे जिस शब्द से समूह के वस्तुओं या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहते हैं क्या होता है, एक से अधिक पूरा समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जिसमें आपका हो जाएगा सेना, क्या हो जाएगा, सेना, बाजार। उसके बाद हो जाएगा गुच्छा, चाबी का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा आदि। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हम लोग जाने हैं जिस शब्द से, जिस शब्द से समूह के वस्तुएं या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा सेना, बाजार, मेला। उसके बाद क्या हो जाएगा गुच्छा, अंगूर के गुच्छा, लीची के गुच्छा, ये सब क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक में आपका आ जाता है। चलिए तो नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं।
अब हम लास्ट जानेंगे। लास्ट आपका है द्रववाचक। कौन सा वाचक है आपका? द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब हम जानेंगे द्रववाचक। कौन सा वाचक जानेंगे हम लोग? तो हम द्रववाचक हम लोग संज्ञा हम लोग जानेंगे। 5 में आपका है द्रव, आपका है द्रववाचक संज्ञा। कौन सा वाचक कहेंगे? द्रववाचक। सुनिएगा, जिसे मापा या तौला, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके किंतु, जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, किंतु गिना नहीं जा सके, जा सके क्या? जिसे मापा या तोला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा वाचक कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या द्रववाचक में क्या है? जिसे मापा या तोला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इसमें आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा तेल, पानी, चावल, उसके बाद आपका हो जाएगा घी, दूध आदि। क्या हो जाएगा? आदि। यहाँ से क्या हुआ? हम लोग संख्या के सभी प्रकार हम लोग जान गए। अब क्या होता है कि 10th और 12th में क्या होता है कि दोनों आपका एग्जाम में क्या करता है? एक हक नंबर के आपको यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्या करता है? आपको पूछता है, आपको दे देगा वहाँ पर कि तेल कौन सा संज्ञा है, आपको दे देगा राम नाम दे देगा कौन सा संज्ञा है, उसके बाद दे देगा सेना कौन सा संज्ञा है, उसके बाद सेना क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका तेल आपका हो जाएगा द्रववाचक हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे दे देगा आपका फूल कौन सा वाचक हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ से क्या करता है? आपको एक नंबर का आपको यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आपके तौर पर आपको पूछता है। धन्यवाद।